students, welcome to the class of Indian Partnership Act 1932, and we are continuing our same topic, that is duties of partner. This is the last part of this topic, so pay your attention, and in it I have covered a single duty. You have to listen it carefully and understand it. Okay, so what this duty says is duty not to earn personal profits from competing businesses. जो आप बिजनेस ऐसा करते हो, लाइक कंपीटिंग मीन्स द सेम बिजनेस दैट योर फर्म इज रनिंग। जो बिजनेस आपकी पार्टनरशिप फर्म का है, वैसा ही सेम बिजनेस अगर आप अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए चलाते हो, द सेम दैट इज लाइक योर दिस पार्टनरशिप वन, देन यू हैव नो राइट टू अर्न द प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट बिजनेस, बिकॉज आप अपने फर्म के लिए कॉन्फिडेंशियल पार्ट हो, आप अपनी फर्म के लिए काम करते हो, आप अपनी फर्म के एजेंट हो, एंड दैट्स जो काम आप अपनी फर्म के लिए कर रहे हो, द सेम वे इफ यू वर्क फॉर योर पर्सनल गेन, तो इससे लॉस आपको भी होगा एज अ पार्टनर, एंड दिस फर्म को तो होगा ही होगा। सो इसलिए ये एक ड्यूटी मैंडेटरीली बना दी गई कि कोई भी पार्टनर ऐसे पर्सनल प्रॉफिट्स में इन्वॉल्व नहीं होगा जो कि कहाँ से गेन किए गए हैं, फ्रॉम द कॉम्पिटिंग बिजनेस। कॉम्पिटिंग बिजनेस के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज कीजिए दिस इज द फर्म and here partners are A, B and C and they are running a sugar factory. Okay, sugar making factory है, और इससे क्या होता है, B सेम जाकर सेम काइंड ऑफ फैक्ट्री बना देता है और इसको भी क्या नाम दे देता है, शुगर फैक्ट्री। और यहाँ ये B जो है वर्क कर रहा है अपने पर्सनल गेन के लिए, यहाँ पर वो एज अ पार्टनर है और यहाँ पर पर्सनल मोटिव, पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहा है। सो यही ड्यूटी ये कहती है कि बी ऐसा कोई भी प्रॉफिट दूसरे बिजनेस से नहीं कमा सकता जो कि आपका सेम पार्टनरशिप फर्म से रिलेट करता हो, सेम बिजनेस से रिलेट करता हो। सो लेट्स सी व्हाट दिस ड्यूटी से इलैबोरेटली डिस्कस करते हैं बच्चे, आइए। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ विच नेचर, ऑफ सेम नेचर, ऐसा कोई भी बिजनेस जो कि सेम नेचर का है, एज ऑफ competing with that of the firm, जो उसकी खुद की फर्म है, उस फर्म से रिलेटेड सेम नेचर का ऐसा कोई बिजनेस जो compete करता है, मीन्स एज अ कंपटीशन के लिए स्टैंड आउट कर सकता है, he shall then have to pay to the firm all profits। जितने भी वो प्रॉफिट्स ऐसे बिजनेस से कमाएगा, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सेम प्रॉफिट्स लाकर किसको दे, फर्म को दे, क्योंकि उसने सेम फर्म के बिजनेस को कहीं और चलाया है और वो फर्म के लिए कॉम्पीटिंग बिजनेस है। दैट्स वाई यहाँ पर सपोज कीजिए जैसे बी ने ये बिजनेस यहाँ शुगर इंडस्ट्री का चलाया था, जो शुगर इंडस्ट्री से उसको जितना भी प्रॉफिट्स होगा, वो प्रॉफिट्स उसको किसके नाम करना है, फर्म के नाम करना है। मींस उस पे हक सारे पार्टनर्स का है, ना कि सी का। बी कह सकता है कि ये तो मैंने अपने पर्सनल गेन के लिए चलाया था, बट नो, you are strictly bound not to involve in any business which could be a competing business for the firm. All right, moving to the next thing, that a partner क्या होता है, partner is an agent। ये मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी, पार्टनर की ये फीचर भी है कि एक पार्टनर फर्म का पार्टनर की तरह रोल तो करता ही है, साथ में वो एक क्या होता है, एजेंट भी होता है। सो एज एन एजेंट पार्टनर की क्या ड्यूटीज बनती है कि वो अपने प्रिंसिपल के लिए क्या रहे, हमेशा ड्यूटी बाउंड, लॉफुली बाउंड रहे, जो भी ऑर्डर्स उसकी फर्म ने दिए हैं। तो यहाँ पर पार्टनर अगर एजेंट है तो फर्म क्या हुई बच्चे, फर्म हुई प्रिंसिपल। ओके, सो हियर इफ एन एजेंट डैश ऑफ हिज फर्म्स, अगर कोई एजेंट विदाउट, अपने नोट साथ साथ बनाते जाइए बच्चे, विदाउट दी कंसेंट ऑफ हिज फर्म डील्स इन एनी बिजनेस, अगर कोई भी एजेंट, जैसे मैंने यहाँ पर बी को बताया था इन दिस एग्जाम्पल, बी जाकर कहीं पर भी एज एन एजेंट, और मेन चीज क्या है,
विदाउट द कंसेंट मीन्स उसने फर्म से कोई भी कंसेंट या परमिशन नहीं ली है, फर्म मीन्स अदर पार्टनर से, किस चीज की, टू डील इन एनी बिजनेस, कोई उसको वहां से परमिशन नहीं मिली और वो किसी बिजनेस में जाकर इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पर फर्म की क्या ड्यूटी बनेगी, फर्म इज एंटाइटल्ड टू, क्या इंटाइटल, टू क्लेम फ्रॉम एजेंट ऑल मनी मेड आउट ऑफ दैट बिजनेस, इस बिजनेस से जो भी मनी उस एजेंट ने कमाई होगी, फर्म वो सारी मनी क्लेम करने की हकदार है। सपोज कीजिए यहाँ पर बी ने इस से यहाँ पर कमाई थी ना बच्चे, शुगर इंडस्ट्री से जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट कहाँ उसको देना पड़ेगा, ABC दिस पार्टनरशिप में। एंड दैट्स व्हाई हियर अगेन अगर कोई एजेंट जाकर बिना कंसेंट के उस फर्म के साथ या अदर कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, तो जो जिस फर्म का वो पार्टनर है वो फर्म किस चीज की हकदार है, कैन क्लेम फ्रॉम द एजेंट, एजेंट से कहेगी ला सारा पैसा दो हमें जितना तुमने उस बिजनेस से कमाया है, बिकॉज यू वर हेयर एक्टिंग एज एन एजेंट। एंड आपने ये बात तो सुनी ही होगी दैट एजेंट जो होते हैं दे आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू देयर, रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, टू देयर प्रिंसिपल्स। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग बचे, हियर इज, ध्यान से देखिए, पार्टनर कैन लॉफुली मेक ऑफ डैश दैट, पार्टनर क्या होता है, लॉफुली क्या कर सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, दैट पार्टनर शैल नॉट कैरी, what shall not carry on any business other than the firm while he is a partner, जब तक कि वो एक पार्टनर के रोल में होता है या किसी भी फर्म के साथ वो एज अ पार्टनर है, तो उस पर क्या है बच्चे, उस पर ये एक लॉफुली कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स आपस में बना सकते हैं एक दूसरे को रोकने के लिए कि तुम जब तक पार्टनरशिप में एज एन पार्टनर काम करते रहोगे तुम कहीं पर भी सेम बिजनेस नहीं चला सकते, यू शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन ऑफ द फर्म, फर्म के कोई भी बिजनेस में तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, मीन्स फर्म में ही तुमने बिजनेस करना है, फर्म में ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, एंड यू कैन नॉट इन्वॉल्व इन एनी अदर बिजनेस वाइल यू बीइंग एज अ पार्टनर। अब आप कहोगे कि मैम ये तो एक तरीके की रेस्ट्रिक्शन हो गई, रेस्ट्रिक्शन कैसे, कि मतलब हम किसी भी पर्सन को रोक नहीं सकते किसी भी ट्रेड में इन्वॉल्व होने के लिए, किसी ट्रेड प्रोफेशन या बिजनेस को कैरी करने में, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है, वहां पर ये बोला गया है कि अगर कोई भी पार्टनर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी ट्रेड प्रोफेशन या बिजनेस करने से रोकेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड बोल देते हैं, ऐसा ही आप कहोगे ना, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बात बोली गई है कि उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैंने आपको एक सेशन में भी बताया था कि ये ही सेम चीज अगर आप पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर लेकर आओगे, यही कंडीशन कि नो पार्टनर शेल कैरी ऑन पर्टिकुलर ट्रेड या पर्टिकुलर बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म, देन दैट इज वैलिड, वो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग वैलिड होगा। इसीलिए मैंने यहाँ बच्चे स्पेशल आपकी नॉलेज के लिए लिखा है दैट दिस इज एन एक्सेप्शन, ये क्या है एक, सॉरी, दिस इज एन एक्सेप्शन। ओके, सो दिस 27 ऑल्दो इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एज पर दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट द सेम थिंग इफ यू मेक इन पार्टनरशिप देन दैट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 27। सो विद दिस आई होप आपको ड्यूटी जो थी पार्टनर की अच्छे से समझ में आई है कि इसमें क्या रोल होता है, एंड with this the topic duties of partner is over. In next session we will cover the next topic of Indian Partnership Act, and I hope बच्चे you are understanding each and every concept of this act, very important one। MCQs भी आते हैं, जुडिशियल एग्जाम्स में आता है, और जो आप अपने कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको कैसे आंसर लिख कर आना है ये सब मैंने आपको दे दिए हैं। स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स एंड प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।